किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने जो आपसे वादा कर रखा है कि यदि मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं फौरन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। साथियों, एक नई रिपोर्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट ग्वार भाव के बारे में निकल के जो आई है वो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे पता है कि ग्वार ने बहुत भारी नुकसान इस देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को दिया है। साथियों, मेरी पुरजोर कोशिश के चलते हुए भी अब तक उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ है। जरूर ग्वार हरे निशान में काम कर रहा है, परंतु जो रिपोर्ट निकल के आई है वो क्यों आई है, इसका कारण क्या है, इस पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो खेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसीलिए कहता हूं मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। आपके लिए, आपको सूचना देने के लिए, आपकी सावधानी सचेत करने के लिए ही वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि इस चैनल को के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथियों, हरियाणा सरकार के मान लो, चाहे हरियाणा स्टेट बैंक को मान लो, सरकार मान लो, चाहे बैंक मान लो, उसने हरियाणा के गोदामों में जितना भी माल पड़ा है वो जो ग्वार है, ग्वार गम है, उसकी नीलामी करने की घोषणा कर दी है। अब जिन जिन लोगों ने गोदामों के अंदर माल लगा लिया और बैंक से लोन ले लिया और वो लोन भाई भरा नहीं, तो बैंकों ने बिना इंतजार किए लगभग 194, जो डाटा मेरे पास निकल के आया, लेटर जो है, 194 मैट्रिक टन ग्वार और 350 मैट्रिक टन गम की नीलामी एनसीडीएक्स की शर्तों के हिसाब बैंक करने जा रहा है। सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, विचार करिए। मान के चलो कि 194 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 2000 कुंटल के लगभग बनेगा। उससे 350 को करेंगे तो वो 3500 कुंटल के लगभग बनेगा। कोई ज्यादा माल नहीं है, परंतु आज स्टेट बैंक ने शुरू किया है, कल बड़ौदा वो दूसरा करेगा, कल परसों तीसरा करेगा। आज हरियाणा सरकार ने शुरू किया है तो कल राजस्थान भी सरकार शुरू। बैंक वाले किसी को बख्शने वाले नहीं है। सब जगह ये सिस्टम लागू होगा कि जिस आदमी ने बैंक का लोन नहीं दिया है उसके माल की नीलामी कर दो। भाई इतने दिन क्यों नहीं करी? उन बैंक अधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन क्यों नहीं करी? लोन तो वो काफी दिनों से ड्यू पड़ा है। साथियों, ये माल की कमी को दर्शाता है। बड़े बड़े लोगों ने बैंक वालों के साथ भी सेटिंग करके जिन लोगों का, जिन छोटे व्यापारियों का माल गोदामों में लगा हुआ था, भारी नुकसान के चलते वो उसका लोन नहीं भर पा रहे थे, ब्याज नहीं भर पा रहे थे, वो सारा का सारा माल बाजार में निकलवाने के लिए ये सारा सिस्टम चालू कर दिया गया है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि देश के अंदर ग्वार के आने वाले समय के अंदर कमी देखी जाएगी, क्योंकि इन बड़े बड़े सिस्टमों को यह पता चल चुका है कि आप ग्वार कहीं से भी मिले, छोड़ो मत, निकलवाओ। अब बैंक वालों के साथ सेटिंग करके, चाहे राजस्थान, आज हरियाणा ने किया है तो कल राजस्थान वाले करेंगे। साथियों, हर जगह ग्वार को बाहर निकाल करके ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर इन मंदे भावों में विदेशों को सेल करके अपनी सब्सिडी और अपना मुनाफा कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात मैं पहले आपको सावधान सचेत करने के लिए बता चुका हूं। आगे आने वाले शनिवार के दिन जो वीडियो अपलोड किया जाएगा, सारा का सारा सिस्टम उसमें भी बताया जाएगा। परंतु मैं ये बात बता चुका हूं, काम दाम दंड भेद जितना भी जोर लगेगा, जहां भी ग्वार मिलेगा, ये लोग उस ग्वार को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इन्हें बैंकों पर दबाव बनाना पड़े, चाहे इन्हें सरकार पर दबाव बनाना पड़े, चाहे बाजार में झूठी अफवाहें फैलनी पड़े, चाहे इन्हें भाव को दबाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, ये लोग भारत के अंदर ग्वार को छोड़ने वाले नहीं है। और जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका बस चलेगा, तब तक ये भाव भी नहीं बढ़ने देंगे, तब तक इनके हत्थे ग्वार चढ़ेगा। साथियों, 1.5 साल से मैं मुहिम चला रहा हूं।
मुझे पता है कि भारी भरकम नुकसान ने इस भारतीय छोटे व्यापारी और किसान को मार दिया है, परंतु इन्हें इन पर कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है माल से, और माल ये छोड़ेंगे नहीं और मंदे भाव में लुटेंगे ही लुटेंगे। जब किसान ने हाइट टाइट किया, आमदनियां घटी, एनसीडीएक्स के पास माल थोड़ा सा बचा कि मैं आपको डाटा दे भी चुका हूं, भी 190 लाख बोरी उनके पास बचा है, तो इन्होंने बैंक के द्वारा लोन किया हुआ ग्वार जो है गोदामों में पड़ा है उसके को अड़पने का सारा सिस्टम बैंक को द्वारा करवाना शुरू कर दिया। अरे बड़े भाई कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़ा जो बड़ा मारता है तो रोने भी नहीं देता। बहुत लंबे हाथ हैं इनके, मेरे जैसे एक दो के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके लंबे हाथ हैं, लंबे हाथों के चलते ग्वार के भाव को लूट के विदेशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह बात आज साबित हो चुकी है, क्योंकि बैंक के पास माल है, सामान गिरवे पड़ा है, तो फिर नीलामी करने की जरूरत क्या है। कुछ भाई ये कहेंगे भाई उसके पैसे, भाई पैसे के मार गोली, जब माल तेरे पास है, बैंक के पास माल पड़ा है, गोदाम में माल पड़ा है, तो फिर नीलामी करने की क्या जल्दी है। कोई जब माल लेने आएगा तो पैसे भर देगा, परंतु साथियों ऐसा नहीं है। जिस तरह किसानों की जमीनों की नीलामी लोग करवा रहे हैं, कुछ लोग मिली भगत करके करवा रहे हैं बैंकों से, उसी तरह मिली भगत करके, मैं सीधा सा सच्ची बात बोल रहा हूं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं, मिली भगत करके जितने भी गोदामों में बैंक द्वारा लोन दिया गया माल है, वो अब सारा का सारा माल ये एक्सपोर्टर बाहर निकलवाएंगे, बैंकों से नीलामी करवा के उस माल को हड़पेंगे। ये भी बता दूं कि उस माल को बहुत ही मंदे भाव में हड़पा जाएगा, और उन बेचारे व्यापारियों के, छोटे मोटे जो व्यापारी उन्होंने माल लगा रखा है, उनको पूरा रगड़ा लगाया जाएगा, और इनके दया धर्म भी पल्ले नहीं है। साथियों, जो रिपोर्ट मेरे पास निकल के आएगी, कितना ग्वार बिका, किस भाव में बिका, ये जब भी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से फौरन पहुंचा दूंगा। परंतु एक बात ध्यान रखना साथियों, मेरी ये लड़ाई ग्वार भाव जब तक नहीं आएगा, मैं देखो जिसका पूर्ति तो नहीं कर सकता, नुकसान हो गया उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, दुख बहुत होता है, परंतु जब तक ये भाव नहीं आएगा और ग्वार के किसान की स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, तब तक ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। आप साथ दें या ना दें, मैं मेरा फर्ज और कर्म लगातार वीडियो के माध्यम से चलाता रहूंगा। जो रिपोर्ट मेरे पास आएगी आप तक पहुंचाता रहूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। इसी तरह की फटाफट फौरन नई ताज़ा जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात की जरूरत है तो आप इस चैनल को के साथ जुड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस बात को हर किसान तक, व्यापारी, छोटे व्यापारी तक शेयर जरूर करें, ताकि वो बेचारा सावधान हो जाए, कभी उसका माल भी कहीं गोदाम में लगा है तो वो भी मंदे भाव में नहीं लुटा दिया जाए। वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप उन छोटे व्यापारियों तक जो गोदामों में बेचारे माल लगा रखे हैं, जो योजना बना रखी है, उन्हें हो सकता है कि पता चल गया होगा, परंतु यदि नहीं पता चला है तो आप वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।